हाँ भाई, तो एक बार फिर से स्वागत है एक बढ़िया से न्यूमेरिकल में। ये उतना कठिन नहीं है, बहुत सरल सा न्यूमेरिकल है। भले तुम्हें ना आ रहा वो अलग बात है, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो। दो विद्युत रोधी छोटे गोले, दो छोटे गोले हैं। एक ये गोला है, एक ये गोला है। गोले दिख रहा है? ये देखो, ये गोला। अब इन गोलों को रगड़ा जाता है। ये दो गोले लाए, इनको रगड़ा गया, ऐसे 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 रगड़ा गया। अब इनको रगड़कर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। अब जरा इसका चित्र देख लो, इमेजिन तो करवा दिया। ऐसे रगड़ा गया और रगड़ के 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। अच्छा, 1 सेंटीमीटर मतलब आर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 10⁻⁻2 का गुणा करा। कह रहा जब ये ऐसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा तो ये एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं। यानी कि F बराबर कितना दिया गया? 0.1 न्यूटन। कह रहा तो बताओ, रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन गए? कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बताओ, क्या इस बार चालन हुआ? घर्षण हुआ, घर्षण। और घर्षण में जब भी वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों पर विपरीत प्रकृति का, यानी कि एक में प्लस का आएगा, एक में माइनस का आएगा, लेकिन परिमाण समान होता है। यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे उतने ही तो इसमें प्रवेश करेंगे। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोनों में बराबर होगी? या तो ये भी करनी भाई मेरे। बताओ ई का मान कितना दिया गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻। एक बात बताओ, क्वांटीकरण वाला फॉर्मूला पढ़ा था? क्या होता है? Q बराबर N E। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पता करनी है? Ne की वैल्यू पता करनी। चलो लगाते हैं। एक ही फॉर्मूला आता है भाई, ये बल से रिलेटेड। F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q Q2 Q अपॉन R स्क्वायर। बताओ F की वैल्यू कितनी है? 0.1। इसको ऐसे चलने दो। Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर कितना है? 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इस Q स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? Ni का होल स्क्वायर। ये भेज दो, लेकिन ये इधर अच्छा नहीं लग रहा। -2 का स्क्वायर -4, और इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 0 × 10⁻⁻4। ये 4 -4 कहां से आएगा? समझ में आ गया ना? 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, इधर भाग में है, बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में। गुड। क्या चल रहा? 9 × 10⁻9 इंटू क्यू की जगह क्या रखना है? एनी का होल स्क्वायर। एक 0.1 का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻1। अब ये 0.1 जब इसमें जाएगा तो एक घात और कम नहीं कर देगा? बोलो भाई, -4 है, इसमें एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5। तो इधर हो गया 10⁻⁻5 बराबर में क्या चल रहा? 9 × 10⁻9 इंटू एन का स्क्वायर एन स्क्वायर गुणे ई का स्क्वायर ई स्क्वायर, और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस पूरे का स्क्वायर। अब सब इधर ले आओ, सब ले आओ इधर। एन स्क्वायर को अकेला छोड़ देना, क्या आ जाएगा? 10⁻⁻5 बट्टे 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर बराबर में क्या चलेगा? एन स्क्वायर। जितनी घात खुली है ना उसको एडजस्ट कर लो पहले। ऊपर -5 नीचे 9, ये प्लस का 9 ऊपर काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा।
तो -5 -9 बटे 9 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। 9 5 14 डायरेक्ट यहीं लिख दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर का हमें स्क्वायर हटाएंगे, और जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है? अंडर रूट। तो बताओ n बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 10 की घात -14 बटे अंडर रूट 9 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो इस रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल। बताओ 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। 10 की घात -14 का रूट क्या होता है? 10 की घात -7 होता है। पक्की बात। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। 1 ये तो भाई पूरा स्क्वायर ही चला गया, तो ये सूखा सूखा बाहर आ गया। अब कर लेते हैं, ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19, तो n बराबर 10 की घात -7 गुणे 10 की घात 19 बटे में 16 त्याई 48 यानी कि 4 अब इससे एक 10 उधार ले लो, तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते? 18 गुणे में 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई घाते एडजस्ट करो, भाग दो। 10 का भाग जब 4.8 में दोगे तो कितना आएगा? 2.08। और 18 में 7 घटाओ घात में, 10 की घात 11। तो बताओ n का मान कितना आ गया? 2.08 गुणे 10 की घात 11। अब ये मत कहना कि आंसर मैच नहीं हो रहा। सार्थक अंक पढ़े थे, कोटिमान पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था तुमने फर्स्ट ईयर में। अगर संख्या के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो उसको हटाते समय क्या लगा देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। 0 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लो अब मत कहना कि आंसर नहीं आया, अब तो आ गया आंसर। चलो भाई नोट करो, ये सवाल उतना कठिन नहीं था। बस पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सवालों में थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखती बड़ी है, होती बड़ी नहीं है, दिखती बड़ी है। क्योंकि भाई पहला तो अंक होता है, फिर उसके बाद घाते होती हैं, ऊपर से स्क्वायर हो जाता है, तो काफी बड़ी दिखने लगती है। और जहां बड़ी दिखती है तुम लोग डर जाते हो। डरना नहीं है, क्या करना है? लड़ना है।